खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। वेलकम बैक। अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार ग्लोबल शो में आप देखेंगे बात बेबात। आइए बढ़ते हैं विस्तार से हथौड़ा मार शो की तरफ। बिहार के सत्ता पर लालू का कब्जा है। राजनैतिक मंडी में बिक चुके हैं नीतीश। दरवाजा तो खुला है परंतु वह घर से बाहर है, घर से निकला है। बहुत विपरीत परिस्थिति है, बहुत विपरीत स्थिति है, क्योंकि वह हाईजैक हो गया। यही दुखद है। बिहारी नेता को गुजराती नेता हाईजैक कर लिया, जो बेहद चिंतनीय है। बिहारी धाकड़ नेता को गुजराती नेता कैसे ठगा, देखिए इस बात बेबात शो में। राजनैतिक मंडी में पिट गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब उनका कुछ नहीं चलता बनता। वे अब निठल्ले हो चुके हैं। दो गुजराती ने नीतीश को कैद कर लिया है। मोदी और शाह के चंगुल में फंसे हैं सुशासन बाबू। नीतीश की निगरानी में लगा है मोदी शाह के दो दूत, जो नीतीश के हर एक एक्टिविटी आंकता है। आंक कर उनके हर एक्टिविटी की जानकारी मोदी और शाह को देता है। नीतीश को पंगु बनाना मोदी और शाह का मुख्य लक्ष्य है। यही बड़ी राजनीति मोदी और शाह की है, जो गुजराती चाल चल रहा है और नीतीश उसके जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। वो गुजराती बिहारी मुख्यमंत्री नीतीश को मूर्ख समझता है, बेवकूफ समझता है। सिर्फ अपनी सत्ता सरकार बचाए रखने के लिए नीतीश को साथ रखा है। चर्चा ऐसी है कि उक्त दोनों गुजराती मिलके नीतीश के सांसदों को तोड़ना चाहता है। ऐसी राजनीतिक चाल बीजेपी के अंदर खाने में चल रही है। नीतीश के साथ भीतरघात की हमला हो रही है, क्योंकि मोदी को सत्ता की भूख है। उनकी सरकार गिरे नहीं, बरकरार रहे। इसी जुगाड़ में गुजराती मोदी और शाह भिड़े हैं। नेताओं को खरीद कर अपनी सरकार यानी तीसरी दफे भी 5 साल तक चलाना चाहता है। उसकी राजनैतिक मंडी इसी फार्मूले पर दौड़ रही है। मोदी और शाह की गुजराती चाल देश की सत्ता पर हावी है, लेकिन उस चाल को राहुल गांधी समझ बूझ कर ताड़ लिया है। यही वजह है कि राहुल गांधी अपनी ताकत के बलबूते देश में आगे बढ़ता दिख रहा है। जिस कांग्रेस ने इस देश को संवारा, उसी को बीजेपी नेताओं ने ओछी नजरिया से देख रखा है और गलत बयानबाजी कर रहा है, जो राष्ट्र के लिए बेहद खतरनाक है। राजनैतिक मंडी में दबाव बनाकर नेताओं को खरीदना उसकी मंशा है। कुछ नेतागण मोदी और शाह के चंगुल में फंसे हैं। इसी तरह की उसकी राजनीति रफ्तार में है। वह नेताओं को खरीदने की मुहिम चला रखा है। जैसे भी हो नेताओं और जनप्रतिनिधियों को खरीदो। दिल्ली की राजनीतिक मंडी में नेताओं को खरीदी जाती है। वहाँ प्रलोभन हावी है ही, पुरजोर दबाव भी। ऐसा है नेताओं को खरीदने का मंडी। वे जबरन धौंस जमा कर करते हैं खरीदी। ऐसी सुर्खियां राजनीतिक गलियारे में छाई हुई है। न जाने अब तक कितने जनप्रतिनिधि उनके शिकार हो चुके हैं। वह ऐसी राजनीतिक मंडी है जिसे समझ पाना आसान नहीं। जाहिर हो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमित शाह से बेहद खफा हैं, क्योंकि शाह ने जदयू को तोड़ने की पूरी प्लानिंग कर ली है, जिसके वजह से भयंकर गुस्से में है नीतीश कुमार। जाहिर हो शाह ने नीतीश को यूज एंड थरो समझ लिया है। सिर्फ सत्ता बचाने के लिए नीतीश का उपयोग किया जा रहा है, जिससे नीतीश की प्रतिष्ठा पर बड़ा आघात पहुंचा है। इस तरह से उनकी राजनीतिक मंडी चल रही है, जो बड़ा घातक है। अमित शाह से नहीं मिले नीतीश और शाह मुंह लटकाए बिहार से चले गए दिल्ली, जो नीतीश के गुस्से का प्रतीक है, जिससे राजनीति और भी गर्मा गई है। क्या नीतीश दिया इस्तीफा, तेजस्वी बना सीएम? बिहार की सत्ता पर ऐसी उहापोह छाई है। नीतीश इस्तीफा देंगे तो सीएम बनेगा
तेजस्वी। हालात ऐसी ही बनी है। बिहार में लालू नीतीश का अपना राजनीतिक ताकत है। लालू और नीतीश से इस वक्त बिहार में बड़ा लीडर्स नहीं है और वो लीडर का अपना वजूद है। वे दोनों लीडरों का अपना वजूद है और अपनी राजनीति और अपना बहुमत है। लेकिन बीजेपी का यहाँ कोई ना बहुमत है ना कुछ है। वे अब तक गठबंधन पर ही जीता रहा है। प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।